हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए हैं मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 18 जुलाई को हुआ था 2021 में, आज हम उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब डिसिप्लिन 6 देखेंगे आज। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला वाक्य विकल्प पहचानिए। तो गे प्लस अक, तो इसका राइट आंसर सही है गायक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। उत प्लस चरित, तो इसका राइट आंसर सही है उच्चारित। ये देखो, ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ आपका अभी 17 अगस्त को, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला भी आया था जगन्नाथ, तो इसका राइट आंसर है जगत प्लस नाथ। इसमें ये पूछा था कि व्यंजन संधि कौन सी है। अगला है दिगंबर, तो इसका संधि विच्छेद है दिग प्लस अंबर। अगला है लिपि किसे कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही होगा। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। अगला है 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दानी। इस या पंक्ति के संपादक के द्वारा ग्राहकों ने चंदे की अपील के रूप में लिखी है, तो इसका राइट आंसर सही है प्रताप नारायण मिश्र। अगला है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर सही है रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है, तो इसका राइट आंसर सही है मौर्य विजय। अगला है किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर सही है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है, तो शब्द। कुणाल गीत के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर सही है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर सही है फॉर अगे। निम्नलिखित में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर अगे सही है। अगला है चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम है, तो इसका राइट आंसर सही है थर्ड मृदुला गर्ग। अगला क्वेश्चन है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर सही है हरिओद। अगला है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु द्वारा लिखित नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर सही है भारत मित्र। अगला क्वेश्चन है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो इसका राइट आंसर सही है हरिगीतिका। अगला है, तू पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी छबे उर्वशी समान, तो इसका राइट आंसर सही है यमक। अगला क्वेश्चन है, उधर गृहस्थी सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फन उगलती फन फैलाए व्यालों सी के में कौन सा रस है, तो इसका राइट आंसर सही है भयानक रस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब डिसिप्लिन 7 के क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब हृदय प्रेक्षक के हृदय के रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो इसका राइट आंसर सही है श्याम सुंदर दास। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य के छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है, तो इसका राइट आंसर है छंद सरस ना होने के कारण मन को भाते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद विंसी जाए हिन में, गर्व करे क्या इतना में कौन सा रस है, तो इसका राइट आंसर है शांत रस। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूम, तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है,
तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रलाप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। में कौन सा अलंकार है? तो हास्य। अगला है किलकत काना गुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे घावत। में कौन सा रस निहित है? तो इसमें वात्सल्य रस है। अगला है एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए तो उसका अर्थ अलग अलग हो तो वह कौन सा रस होता है? तो इसका राइट आंसर है यमक। अगला है चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हियरे जब को मिलाए। में कौन सा छंद है? तो इसमें है बरवे छंद। अगला क्वेश्चन है सीता के पैर कमल समान है, हरिपद कोमल कमल से। में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? तो इसका राइट आंसर सही है समाचार सुधा वर्षण। अगला क्वेश्चन है वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर है मृणाल पांडे के। अगला क्वेश्चन है जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रभात जोशी। अगला है दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर सही है झांसी। अगला है निबंध लेखक के लघु रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है आलेख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या साक्षात्कार की सीमा एवं हानियों से संबंधित विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लचीली पद्धति। अगला क्वेश्चन है आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे सही तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर है विज्ञापन। अगला है किस माध्यम से आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के बारे में फिर से सोचना पड़ा? तो इंटरनेट। स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता? तो इसका राइट आंसर सही है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वेब सोशल आदि मीडिया उपलब्ध होने के बाद भी प्रिंट मीडिया में इतना लोकप्रिय होने के पीछे क्या कारण है? तो लोगों का शिक्षित होना। तो इसका राइट आंसर सही है। अब 8 डिसिप्लिन 8 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है थर्ड, नारे का स्लोगन तथा प्रेरक वाक्यों का प्रयोग ना करें। अगला क्वेश्चन है निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई। अगला है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख, बलि बनी को बनी ना चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कवितावली। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प को कौन सा है? तो इसका क्रोचे है अभिव्यंजना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो कुवलयानंद। अगला क्वेश्चन है रस को काव्य का क्या नाम माना जाता है? तो इसका राइट रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आत्मा। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हठी हमीर। अगला क्वेश्चन है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है पंडित राज जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर है विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन है इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो इसका राइट आंसर सही है सदल मिश्र।
अगला है अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर सही है दंडी। अगला है बादल राग कविता के रचयिता कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर सही है निराला। अगला है निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। अगला है संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास। अगला है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर सही है भरत मुनि जिन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है, तो इसका राइट आंसर सही है अभिव्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो इसका राइट आंसर सही है गुरु नानक देव जी। अगला है हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताए, तो इसका राइट आंसर सही है रतन खान। अब डिसिप्लिन 9 के क्वेश्चन देखेंगे। पहला है इसमें सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है, जिसका राइट आंसर सही है प्रेमाश्रय। अगला है चित्रावली काव्य के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर सही है उस्मान। अगला क्वेश्चन नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, तो मीराबाई। अगला क्वेश्चन है महावृक्ष के नीचे किसका काव्य रचना है, तो राइट आंसर है अज्ञे। अगला है व्यक्तिगत के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है, तो इसका राइट आंसर बरवे रामायण। अगला है निहार काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है पूर्वा कविता किसकी है, तो इसका राइट आंसर है अज्ञे। अगला क्वेश्चन दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है, तो इसका राइट आंसर पूर्व प्रवास से। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर सही है कालिदास। अब इसमें गद्यांश दिया हुआ है, आपका उद्धरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति में क्या समाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर एक समूचा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं के बारे में क्या बताया गया है, तो प्रत्येक का स्वभाव तथा कर्म भिन्न है, तो इसका राइट आंसर थर्ड सही है। अगला है नए व्यक्ति नए ओज और नई शक्ति से किस प्रकार भर जाता है, तो ध्यान के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सामंजस्य का समानार्थी नहीं है, तो असामंजस्य। अगला है दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या है, तो सामंजस्य का प्रभाव। अब दूसरा अवतरण है ये दूसरा अवतरण है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। काव्यांश में कवि ने गर्मी के दोपहर के बारे में क्या बताया, तो इसका राइट आंसर काली सड़कें बहुत जल रही हैं, राइट आंसर सेकंड सही है। अगला है काव्य के अनुसार तांगा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर थर्ड सही है कि वो चाबुक के डर के मारे आगे बढ़ रहा है। अगला है कविता में कवि में ग्रामीण का वर्णन कैसे किया है, तो इसका राइट आंसर सही कि वहाँ जिंदा रहने के लिए कठिन यत्न किए जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से कौन सा अकाल का पर्याय शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त समय। अगला है काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए, तो गर्मी की दोपहर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।